चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो जीव जगत मतलब क्या जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है? मतलब कि हम लोग के आस-पास जो भी जीव-जंतु रह रहा है, जैसे जीव जगत में क्या है कोई भी पौधा है, पेड़-पौधा या हम आप कोई भी या जानवर है सब जगह, सब जीव जगत में, ठीक है? तो क्या है कि अभी पूरे जीव जगत में, जो भी पूरा पृथ्वी पर अभी लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन टाइप का अलग-अलग टाइप का जीव है। ठीक है? तो इतने सारे जीव अगर यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा समस्या है कि उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला टॉपिक समझ गए जीव जगत विविधता क्या होता है? कि हम लोगों के आसपास बहुत तरह का जीव है। लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक इस पृथ्वी पर इतना टाइप का जीव निवास करता है। तो अब क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करना है हम लोगों को, ताकि हम लोग पहचानें इसको। पहचानना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि पहचानने के लिए हम लोगों को इसका नाम रखना पड़ेगा। तो अब नाम क्या होता है कि सबका एक मानक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उसी हिसाब से सबका नाम फिक्स किया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग नाम नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि हम लोग अभी कहीं पर रहते हैं, मान लिया हम लोग ए स्थान पर रहते हैं, इस जगह पर हाथी को हाथी बोला जाता है और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाएँगे, किसी बी स्थान पर, वहाँ पे हाथी को कुछ और बोला जाता होगा, हाथी बोला ही नहीं जाता होगा। तो क्या होगा कि इस जगह का व्यक्ति और इस जगह में कम्युनिकेशन जो है, उधर गैप हो जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाथी क्या होता है? या ये हाथी के बारे में बोले उसको मान लीजिए यहाँ पे हाथी को पेन बोला जाता है, ठीक है? अब देखिए ए जो है हाथी के बारे में बात कर रहा है और बी भी हाथी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बी पेन बोल रहा है हाथी को। तो क्या होगा ए और बी जब आपस में बात करेगा, तो ये लोग पहचान ही नहीं पाएगा कि हाथी और पेन एक ही चीज़ है, ठीक है? एक इसके लिए में क्या होता है कि हर जगह लोग किसी जीव को एक ही नाम से जाने, उसके लिए इसका वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। कि हाथी का नाम हाथी ही रहेगा, चाहे स्थान ए हो, चाहे स्थान बी हो, हर जगह हाथी को हाथी ही बोला जाएगा। एक ऐसे नाम को जो रखा जाता है, उसको मानक नाम कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अभी नाम पद्धति जो है, इसमें क्या होगा, ये तभी संभव हो सकेगा जब जीव का वर्णन किया जा सके, सही-सही। ठीक है, जीव का वर्णन कैसे होता है, उसको देखते हैं। और ये नाम रखता कौन है? तो नाम रखने के लिए 2 संस्था है हम लोगों के पास, आईसीबीएन और दूसरा आईसीजेडएन। आईसीबीएन जो है ना, वो पादप के लिए है, पादप मतलब पेड़-पौधा, झाड़ी, ठीक है? और आईसीजेडएन जो है, वो जीव के लिए है। जीव नहीं कहते, जंतु कहते हैं, क्योंकि जीव में ये पादप भी आ जाएगा, ठीक है? तो आईसीबीएन और आईसीबीएन और आईसीजेडएन जो है, स्टैंडर्ड नाम रखता है, उसके लिए क्या कहते हैं, मानक बनाया गया है, ठीक है? नियम बनाया गया है। तो वो नियम क्या-क्या है? और आईसीबीएन, आईसीजेडएन होता क्या देखिए, तो आईसीबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है? तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसको याद रखने का एक और तरीका है, आईसीएन बी से बॉटनी होता है, बॉटनी में क्या होता है, पेड़-पौधा के बारे में पढ़ते हैं। एक दूसरा क्या होता है, आईसीजेडएन, जेड से क्या होता है, जूलॉजी होता है। तो क्या उसमें क्या कहते हैं, जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका, और ऐसे फुल फॉर्म में इसका नाम देखिए बॉटेनिकल है। तो इसमें क्या होता है, आईसीबीएन जो है, ये पेड़-पौधा के बारे में वैज्ञानिक नामकरण करता है, पेड़-पौधा का वैज्ञानिक नाम रखता है। अब जो नाम होता है लैटिन भाषा में होता है, ठीक है? नेट लैटिन भाषा ही क्या कहते हैं, ये सब नाम के लिए चला जाता है, ठीक है? अब इसमें देखिए क्या लिखा है, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति क्या होता है, जो भी नाम रखा जा रहा है, हर जगह देखिएगा आप लिखा जाएगा द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होता है, एक वंश होता है, पहला नाम, और दूसरा होता है जाति। ठीक है, वंश और जाति मिला के द्विनाम पद्धति का निर्माण किया गया। और वंश और जाति कैसे, जैसे होमो सेपियंस, इसमें होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो द्विनाम पद्धति क्या होता है, जाति और वंश को मिला करके एक नाम लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम, जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखा दिया मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है? एक आम का वैज्ञानिक नाम है, रोज़ा इंडिका, ठीक है? इसका नाम है गुलाब का। अब इसमें देखिए द्विनाम क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे देखिए मैग्नीफेरा और इंडिका 2 वर्ड है। यहाँ देखिए रोज़ा और इंडिका 2 वर्ड है। तो पहला वाला रोज़ा का देखिए आर कैपिटल है और दूसरा इंडिका जो है
उसका आई स्मॉल है। दोनों में सेम लिखा हुआ है देखिए, है ना? ये क्या एक लिखने का तरीका है। जब हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे जो होता है वंश होता है। ये वंश है, रोजा का वंश है, रोजा वंश है और उसके अंदर इंडिका जाति है, ठीक है? तो वंश का जो नाम लिखेंगे, कैपिटल जो पहला लेटर होगा कैपिटल लिखेंगे और जाति का जो नाम लिखेंगे, वो पहला लेटर जो होगा स्मॉल लिखेंगे, ठीक है? और लिखने का उसको अंडरलाइन किया जाता है। यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया, वैज्ञानिक का नाम भी यहाँ पे ब्रैकेट में से लिखते हैं, ठीक है? उसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है कि कौन वैज्ञानिक का नाम मतलब कि जो ये रोजा इंडिका को जो ढूंढा है, ठीक है? अभी अब आईसीबीएन का वर्तमान में जो नाम है आईसीएन है। इसको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ हल्का से एक मिनट इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है? और ये 1905 से है। ये 1905 के पहले से ये नाम रखा जा रहा है, लेकिन इसका जो आईसीबीएन इसका स्थापना 1905 में किया गया था। सेम चीज़ है यहाँ पे आईसीजेडएन, लेकिन ये क्या है जंतु के लिए है। ये भी वैज्ञानिक नाम रखता है जंतु के लिए और ये भी द्वि नाम पद्धति रखता है जाति और वंश के आधार पर। पहला लेटर जाति दूसरा वंश, ठीक है? पहला वर्ड जाति दूसरा वर्ड वंश। इसमें क्या 1961 से शुरू हुआ और इसमें देखिए एग्जाम्पल कुछ कुछ जाना जंतु का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे शेर पैंथेरा लियो, मनुष्य में होमो सेपियंस और भेड़िया में कैनिस ल्यूपस है। और देखिए पहला वाला जो लेटर है वो वंश है और दूसरा जो लिव है वो जाति है। हर जगह ऐसे ही लिखा रहेगा। तो देखिए होमो क्या वंश है, होमो में जितना भी मनुष्य सब आता है। अब हम लोग जिस जाति में आते हैं हम लोग सेपियंस में आते हैं। होमो में और भी अलग अलग तरह का मनुष्य आता होगा, वहाँ पे नाम लिखा होगा अलग अलग टाइप का, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इसके बाद क्या है, अभी जो जीव वैज्ञानिक जो है ना, जो वैज्ञानिक नाम देते हैं उसके लिए कुछ कुछ नियम का पालन करते हैं, ठीक है? जो अभी हम लोग बता रहे थे। अब उस नियम में क्या होता है कि इसके नाम में दो यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। हम लोग यहाँ पढ़े थे रोजा इंडिका, चलिए इसी को लेकर चलते हैं हम लोग। देखिए अब वैज्ञानिक नाम कैसे दिया जाता है तो उसको देखिए। प्रत्येक नाम का दो घटक होता है, ठीक है? दो घटक में क्या क्या है, एक वंश नाम है, वंश है, दूसरा जाति है। तो वंश में जैसे कि हम लोग लिखे यहाँ पे गुलाब का वैज्ञानिक का नाम रोजा और इंडिका। तो रोजा जो है वो वंश है और इंडिका जो है जाति है। तो जब भी वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो इसको दुई पदनाम पद्धति यहाँ पे लिखा है, ठीक है? इसी तरह से कहा जाता है। तो इसमें जो पहला होता है वंश होता है, दूसरा होता है जाति। यहाँ पे सेम चीज लिखा है, वंशनामा और जाति लिखते हैं। अब ऐसा जो नाम लिखना शुरू किया गया था ना, दुई नाम इसको कहते हैं द्वि जगत प्रणाली भी कहते हैं इसको शायद, है ना? इसको देख लेते हैं कोई इसका ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ पे द्वि नाम पद्धति में थोड़ा शक लग रहा है, कुछ और होता है सर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में द्वि द्वि जगत वर्गीकरण कहते हैं शायद। तो इसमें क्या होता है कि पहला नाम वंश दूसरा जाति होता है। अभी जो लिखने का तरीका है ना, वो एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, वही लिखे वही बताए थे, ठीक है? ये अरस्तु के बाद आए थे ऐसा वर्गीकरण में। और सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था अरस्तु किए थे, अरस्तु के बाद आए थे लिनियस। तो ये दुई नाम पद्धति जो है दो जगत क्लासिफिकेशन जो है, इसको सबसे पहले ऐसे इस टाइप से सबसे पहले नाम लिखना शुरू किए थे दो नाम वाला लिनियस, जिसमें जाति और वंश का नाम था। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो एक बार चैट में बता दीजिए। चलिए यहाँ तक अगर कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप क्या कीजिए कि बताइए चैट में लिखे कौन सा पेज पे समझ में नहीं आता, या माइक ऑन करके बोलिए कि किस चीज़ को रिपीट करना है।
बताइए। चलिए, अब देखिए छोटा सा है, इसको आप चाहे तो पढ़ लीजिए। ऐसे एग्जाम से उतना रिलेटेड है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। कि जो नाम लिखने का सार्वजनिक नियम क्या है, जितना भी नाम है, जो भी पादप जंतु का नाम है, सब प्राय लैटिन भाषा में है, ठीक है। और नहीं भी है तो उसको लैटिन भाषा में माना जा रहा है। तो अब जितने ज़्यादातर नाम लैटिन में ही है। अब जैविक का पहला नाम वंश होता है, दूसरा होता है जाति। वही अभी जो बताए, दो पहला जो जैसे रोजा इंडिका था, तो रोजा क्या था, वंश था, और जाति क्या था, इंडिका था। अब जैविक नाम को लिखते हैं तो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना, कैसे लिखा जाता है वैज्ञानिक नाम को, रोजा। इसमें रोजा क्या है, रोजा है मेरा वंश, और इंडिका क्या है, जाति। ठीक है, तो पहला आर कैपिटल और इंडिका का आई स्मॉल, और दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, हम लोग वैज्ञानिक नाम को ऐसे लिखते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे लिखते हैं, जब हाथ से लिखते हैं तो हेलो लिख के नीचे ऐसे लाइन मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि जो भी वैज्ञानिक है, जैसे कि आप मैंजिफेरा इंडिका लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखा है लीन। इसका मतलब क्या होता है, लीन का मतलब होता है कैरोलस लीनियस। मतलब लीनियस एक वो वैज्ञानिक थे, जो क्या होता है, लीनियस जो वैज्ञानिक थे, वो इस जाति का खोज किए थे, इस जाति का खोज किए थे, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं मैंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मैंजिफेरा इंडिका जो आम का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए हम लोग आते हैं मेन, अब जहाँ से हम लोगों को क्लास शुरू करना है, उस जगह पे हम लोग आते हैं। जो जो दो जगत वर्गीकरण है, जो दो जगत वर्गीकरण है, वो सबसे पहले कौन दिए थे, अरस्तु दिए थे, ठीक है। अरस्तु यूनानी यूनानी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो अरस्तु दिए थे। अब अरस्तु क्या किए थे, मोटा मोटा दो भाग में बांटे थे। इसको पैदअप कर लीजिए। मोटा मोटा किस भाग में बांटे थे, सिर्फ सजीव का वर्गीकरण है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सजीव है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पढ़े, इसलिए सिर्फ बायोलॉजी में सिर्फ सजीव होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी निर्जीव चीज को लोग रखे ही नहीं थे। सजीव जितना भी उसको दो हिस्से में बांटे थे, किस किस में, पादप में, ठीक है, दूसरा जंतु में। अब पादप को भी जो अरस्तु के थे, दो जगह पूरे वर्गीकरण जो किए थे, जितने भी जंतु हैं सबको दो हिस्से में बांटे थे, एक पादप में और दूसरा जंतु में। और पादप को क्या किए थे, तीन हिस्से में बांटे थे, और जंतु को दो हिस्से में बांटे थे। तो इसमें क्या था, पहला जो हिस्सा था हर्ब्स था, हर्ब समझते हैं ना, जड़ी बूटी जैसे तुलसी। दूसरा था सर्व, और तीसरा था ट्री। और जंतु को दो भाग में बांटे थे, एक लाल रुधिर रुधिर वाला, जिसमें लाल रुधिर हो, और जिसमें लाल रुधिर नहीं हो, ठीक है। तो जो अरस्तु जो वर्गीकरण किए थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, दो जगत वर्गीकरण में, सिर्फ दो हिस्से में बांटे थे सजीव को, एक पादप में, एक जंतु में। पादप को दो हिस्से में बांटे, तीन हिस्से में बांटे थे, हर्ब्स सर्ब्स और ट्री। और जंतु को क्या किए थे, तीन हिस्से में बांटे थे। जंतु को दो हिस्से में बांटे थे, जिसमें पहला हिस्सा था जिसमें वैसे जंतु जिसमें लाल रुधिर हो, ठीक है, और दूसरा जिसमें लाल रुधिर ना हो। इतना यहाँ तक तो क्लियर है।
अब इसको डिटेल में आगे देखते क्या है कि अभी जो पौधा को उसका आकार और उपयोगिता के हिसाब से बांट दिए थे, ठीक है। जिसका 3 भाग में बांटे थे, उसको यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। पहला था हर्ब्स। हर्ब्स में क्या था, छोटा छोटा जो कोमल बिना शाखा वाला पौधा होता है, जैसे कि तुलसी, धनिया, पालक। इसमें कोई देखते हैं, इसमें कोई टहनी नहीं होता है। और झाड़ी में क्या होता है, मीडियम आकार का जो शाखा जो नीचे से निकलता है, जैसे गुलाब का पौधा, हिबी हिबिस्कस का पौधा। ठीक है, तीसरा क्या है, वृक्ष। तो तीसरे वृक्ष जो होता है, जो वृक्ष जैसे कि आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, ठीक है। तो पादप को 3 हिस्से में अरस्तु बांटे थे। एक हर्ष में, एक सर्ब्स में और ट्री में। 3 हिस्सा था अरस्तु के अनुसार। अब क्या था, इसके बाद दूसरा था जंतु का वर्गीकरण। तो जंतु में क्या कहता है, लाल रक्त वाला जिसमें लाल रुधिर हो और जिसमें लाल रुधिर ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य में लाल रक्त होता है, मछली में लाल रक्त होता है, और बिन लाल रक्त किसी में नहीं होता, तो कीड़ा में नहीं होता, केकड़ा में नहीं होता, केचुआ झींगा इसमें नहीं होता है, ठीक है। कभी देखेंगे केचुआ के झींगा या फिर कॉकरोच को मारते तो अंदर से व्हाइट कलर का निकलता है ना। तो ये 2 हिस्से में बाँटे थे। लेकिन ये क्या है, पूरा तरह से वैज्ञानिक तरह से नहीं बाँटा हुआ, जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम था। बहुत सारा नहीं था, प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि ये तो पादप और जंतु में बाँट दिए। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की किया, कोशिका के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारा जंतु था जो यहाँ पे मोटा-मोटे आँख से दिखाई दे रहा था। बहुत ऐसा जंतु जो आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा हो, उसको कहाँ रखेंगे, उसका समस्या था। अब जैसे कि एक खोज हुआ था यूग्लिना का। अभी क्या था, इसमें ज़्यादातर लक्षण था जंतु वाला, ठीक है? जंतु का सारा लक्षण था, लेकिन जंतु के लक्षण के साथ-साथ इसमें क्लोरोफिल भी था। अब क्लोरोफिल क्या होता है, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अब इसके अकॉर्डिंग, अरस्तू के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये 2 हिस्से में जो बँटा हुआ था, एक हिस्सा ऐसा था जो धूप से, मतलब क्या कि सूर्य के प्रकाश से भोजन बना रहे हैं, और दूसरा सूर्य के प्रकाश से भोजन नहीं बनाते, ठीक है? तो यूग्लिना ऐसा जंतु था, आता जंतु में था, लेकिन सूर्य के प्रकाश से भोजन बना ले रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब यूग्लिना पे कन्फ्यूजन हो गया, इसको रखा रखा कहाँ जाए? ऐसा बहुत सारा हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः अरस्तु जो बाँटे थे, 2 हिस्से में जो बाँटे थे, अब यही देख पा रहे हैं कि पादप था, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता था, और दूसरा जंतु जो सूर्य के प्रकाश से भोजन नहीं बना सकता था, है ना? लेकिन कुछ-कुछ ऐसा चीज़ मिलने लगा जो था जंतु, जंतु के जैसा दिखाई देता था। लेकिन लेकिन क्या करता था, वो सूर्य के प्रकाश से भोजन, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल था, ठीक है? क्लोरोफिल था इसमें। तो यहीं पे प्रॉब्लम हुआ। तो अब इसको क्या हुआ कि इसको अब आगे बढ़ाया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे 2 जगत वर्गीकरण था, बाद में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और आगे 6 भी जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सल, वो 5 जगत में वर्गीकरण वाला है, ठीक है? अब उसको पढ़ेंगे, पहले 2, 3, 4 को एक करके देखते हैं, ठीक है? वही चीज़ है, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जो अरस्तू ढूँढ रहे थे। अरस्तू ढूँढ रहे थे, उसमें यही सब प्रॉब्लम्स को पढ़िए एक नज़र। जैसे यहाँ पे यूग्लिना के बारे में लिखे है, इसमें क्या है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक दोनों में रखे हैं, इसमें पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जैसे-जैसे विज्ञान प्रगति करते गया, वैसे-वैसे क्या हुआ कि और भी समूह आगे बढ़ते गए, ठीक है? जैसे आर.एच. वेटनर यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिए, 5 जगत में उसका वर्गीकरण कर दिया, ठीक है? तो अभी तक हम क्या पढ़े, अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा 3, 4, 5 सारा चीज़। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि जो भी वर्गीकरण हुआ, 2 समूह में, एक पौधे में और दूसरा जंतु में, ठीक है? प्रणाली बहुत ईज़ी था, लेकिन अभी जो आधुनिक विज्ञान है उसके हिसाब से अधूरा था। जैसे यूग्लिना आ गया था, अब वो कहाँ रखे उसके बारे में कन्फ्यूजन हो रहा था, कहाँ रखे उसको पता ही नहीं चल पा रहा था, ठीक है? तो और उसके बाद क्या है कि हम लोगों को इसके बाद यहाँ तक पहले बताइए कि हम लोग अरस्तू तक क्लियर है क्या? तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
रास्ता तक क्लियर है? ठीक है, जब रास्ता तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। रास्ते के बाद हाँ यार, ठीक है। चलिए अब रास्तों के बाद जो हम लोग बताए कि लीनियस आए थे। यहाँ से पीडीएफ नहीं है ना। अभी लीनियस क्या किए थे कि लीनियस जो है ना, अरस्तू को मतलब कि बोले अरस्तू तो थोड़ा सा एग्री किए, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ वो सुधार भी किए थे। जैसे कि इसमें क्या था कि द्वि नाम प्रणाली दिए, आपको बताया था वंश और जाति के आधार पर, पहला चीज, ठीक है। और इनको क्या है, लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना। हाँ, तो लिनियस को क्या है कि वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, मतलब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हेक 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 लाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कल से पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें क्या था कि पादप और जंतु जो अरस्तु दिए थे, ठीक है। इसमें उसमें एक और क्या है कि प्रोस्टिटा जोड़ देते हैं, प्रोटिस्टा को जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अरस्तु दिए थे हम लोगों को, पादप और जंतु, उसमें एक और जोड़ देते हैं। इसके बारे में हम लोग कल से यहाँ से आगे शुरू करें, ठीक है। आज अरस्तु तक रहने दीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो जा रहा है आज। कल मतलब नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़िए और एक बार देखिए कि कहाँ तक क्या दिक्कत है। पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देते हैं ऐप पर ही। इसको एक बार देख लीजिए पूरे पीडीएफ को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ तो कुछ पूछना है तो चैट में पूछ लीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। यहाँ तक अगर कुछ दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं ना। कल, हाँ ठीक है, कल देखते हैं, कल क्लास करते हैं इसको, कल या परसों।